देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट विरोध मामले में बड़ी राहत। जीप सदस्य स्वाति कुमारी समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत। नशे के खिलाफ पुलिस की पहल। थाना प्रभारी ने स्कूली बच्चों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे बाबा बलिया से देवघर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का लिया संकल्प। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर सेवा का संदेश। सिख संगत ने राहगीरों को पिलाया शरबत। झारखंड हित में करूंगा मतदान, जनता की भावनाएं सर्वोपरि। मतदान से पहले बोले टाइगर जयराम महतो। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बड़ा पिछड़ी स्थित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध को लेकर दर्ज मामले में आंदोलनकारियों को बड़ी राहत मिली है। जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी, उनके प्रतिनिधि दिलीप चौधरी समेत आधा दर्जन ग्रामीणों को धनबाद सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिविल जज प्रमानंद उपाध्याय की अदालत ने सभी आरोपितों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जमानत मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी की ओर से खुशी जाहिर करते हुए इसे केवल कानूनी लड़ाई की जीत नहीं बल्कि ग्रामीणों की आवाज की जीत बताया गया। उन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने वाले जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़ा पिछड़ी में प्रस्तावित बायोमेट्रिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ग्रामीणों की भावनाओं के खिलाफ शहर का कचरा गांव में नहीं आने दिया जाएगा। फिलहाल जमानत मिलने के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। वहीं आंदोलन को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। आज हम लोग पर जो झूठा आरोप लगाया गया था वो माननीय न्यायालय पर हम लोग का विश्वास था कि हम लोग आरोप से हम लोग को जो मुक्ति मिलेगा और ये हम लोग को मुक्ति मिला है आरोप से। आगे लड़ाई लड़ेगी। देखिए लड़ाई तो देखिए हम लोग जन समस्या के लिए हम लोग हमेशा मुखर है। जन समस्या के लिए हम लोग लड़ेंगे ही, चाहे वो कितना भी केस करना पड़े, चाहे गोली मारेगा तो मार दे, चाहे फांसी चढ़ा दे। हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी ग्रामीण के लिए अगर हमको लड़ना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, तो दिलीप चौधरी जीवन में कभी न पीछे हटा है और न कभी पीछे हटेगा। केस हुआ तो उसी में हम लोग को बेल मिला है। आज कितने लोगों पर केस हुआ था? लगभग 7 लोगों पे केस हुआ था। क्या मामला था? मामला था वही कि बायोमेडिकल वेस्ट कचरा उन लोग तो ऊपर से जला भी रहे हैं, जला तो रहे ही नहीं, डंप कर रहे हैं, ऊपर से उन्हीं लोग गलत काम कर रहे हैं और केस हम लोग के ऊपर करते हैं। आगे वो आंदोलन किए थे। हम लोग आंदोलन किए थे। इस पे पॉल्यूशन विभाग भी जांच में आई थी, पॉल्यूशन विभाग की टीम भी वहां जांच में थी। वहां पे थाना वाले गश्ती दल भी आए थे। खुद उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग में कहा भी था कि सब कुछ सही तरीके से जांच हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पे हम लोग के ऊपर उनका आदत ही है, बायोमेडिकल वेस्ट के जो संचालक उनका आदत ही है, कोई भी आंदोलन कीजिए और जनप्रतिनिधि पे, वहाँ के भोले भाले गाँव के लोगों के ऊपर वो केस करते हैं। और मेरे पति दिलीप चौधरी पे तो उनका आदत ही हो गया है हर बार केस करने का। हम लोग, मेरे देवर गणेश चौधरी, मेरे पति दिलीप चौधरी और जितने भी हमारे ग्रामीण थे सबके ऊपर उन्होंने केस किया। नशे के खिलाफ अलग जगाने के उद्देश्य से नाला प्रखंड के पंजूनिया स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय पंजूनिया में गुरुवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में नाला थाना प्रभारी विकास कुमार यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ एसआई सरोज मंडल और एएसआई चंदन कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कक्षाओं में पहुंचकर छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान थाना प्रभारी विकास कुमार यादव ने नशे की लत से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और इससे होने वाले गंभीर बीमारियों के बारे में विस्तार से बच्चों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक बार की गलती व्यक्ति का पूरा भविष्य बर्बाद कर सकती है, इसलिए युवाओं को नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी ने छात्र छात्राओं को नशा ना करने की शपथ दिलाई और नशा मुक्त समाज स्वस्थ भारत का संकल्प दोहराया। उन्होंने बच्चों से अपील की है कि वे
स्वयं नशे से दूर रहें और अपने दोस्तों व परिवारों के लोगों को भी इसके खिलाफ जागरूक करें। देवघर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम में समाज सेवी बाबा बलियासे उर्फ नागेंद्र नाथ बलियासे ने खुद झाड़ू उठाकर एक अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बाबा बलियासे ने कहा कि साफ सफाई केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उनका लक्ष्य देवघर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करना है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने पूरे शहर को स्वच्छ बनाकर नगर निगम को सौंपने की बात कही। अभियान के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और कचरा इधर उधर नहीं फेंकने की अपील की। उनके इस प्रयास से प्रेरित होकर कई लोग भी सफाई अभियान में शामिल हुए और शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। बाबा बलियासे का यह अभियान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और स्वच्छता के प्रति सकारात्मक संदेश देने का काम कर रहा है। आपने देखा पहले यहाँ की स्थिति और अब देखिए क्या देखा आपने, दारू का बोतल, कोई पैखाना किया हुआ था और बोलिए देवघर की हृदय स्थली टावर चौक और गांधी जी की प्रतिमा जिसे कि राष्ट्रीय पिता हम लोगों ने घोषित किया, और उनके प्रतिमा के पीछे पैखाने का रहना, दारू का बियर का बोतल मिलना, ये क्या दर्शाती है देवघर के लिए? आप हमें खुद जवाब दें और देवघर की जनता खुद जवाब। नए नगर आयुक्त आई हैं, क्या संदेश दीजिएगा? क्या देखिए, देवघर को पहला IAS मिला है, 2 मिले थे वो प्रमोटिव थे। इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि विश्वास पर खरे उतरेंगे। और मैं आपके माध्यम से अपने मेयर साहब को यह संदेश देना चाहता हूँ, आए और बाबा को साक्षी माने और बाबा नगरी के लिए काम करे, कमीशन के लिए। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के 419वें शहीदी दिवस पर चिरकुंडा की सिख संगत ने सेवा और समर्पण की मिसाल पेश की। सरसा पहाड़ी स्थित गुरु नानक मिशन स्कूल के समीप गुरुवार को विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया और चने का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक नीमा सिंह ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर हर वर्ष सेवा का यह आयोजन किया जाता है। गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों की सेवा की जाती है और सभी को समान भाव से प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुमार डुबी से आज बहुत ही सदियों से हम लोग के ये अपने गुरु अर्जन देव जी के गुरुपर्व शहीदी गुरुपर्व के दिहाड़े में हम लोग हमेशा ही राहगीरी और सबको ही जल छकाया जाता है और घुगनी का हम लोग का जो प्रसाद होता है उनको सेवन किया जाता है। 1606 में गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई थी लाहौर में और उन्हें तती तवी पे चढ़ाया गया था और उसी समय की ये परंपरा है। उस समय हम लोग का जो वो जल में उनको प्रवाह, ठंडे जल में प्रवाह किया गया था, इसीलिए आज जेठ के महीने में बहुत ही गर्मी है और गर्मी के हिसाब से ठंडा जल छकाने का हम लोग जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं उसको ये करते हैं और गुरु जी के हुक्म के मुताबिक हम लोग अपना रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपुरब है। उनकी शहादत जो हुई थी उसके बहुत से कारण थे। एक तो खुर्रम जो थे उस वक़्त के बादशाह जो थे, मुग़ल बादशाह, एक तो उनको भी यह चुभता था कि क्योंकि ये जितनी भी हम लोगों की प्रथा होती है कि लंगर में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता, सबको एक साथ बैठा के खिलाया जाता। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गुरुवार को मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे। मतदान से पहले विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका वोट पूरी तरह झारखंड के हित, स्थानीय मुद्दों और राज्य की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर होगा। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड की अस्मिता, यहाँ के युवाओं, किसानों और स्थानीय लोगों के अधिकार उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी राजनीतिक दबाव या समीकरण से ऊपर उठकर वह राजहित को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेंगे। वहीं आक्रामक और जन सरोकार वाली राजनीति के लिए पहचान रखने वाले
जयराम महतो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य की राजनीति में मतदान को लेकर हलचल तेज है और सभी की निगाहें विधायकों के रुख पर टिकी हुई है। आपकी इच्छा नहीं, संवैधानिक कानून को ताक में रखना पड़ता है, संवैधानिक नियमों को ताक में रखना पड़ता है। निसंदेह अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा होती तो शायद दोनों में से किसी के साथ हम नहीं जाते, लेकिन चूंकि एक पार्ट है, लेकिन संपर्क सभी ने किया है, तीनों संपर्क हुआ है बाकायदा। इस बार सीएमओ तक का संपर्क हुआ है, तो संपर्क रहा है। जयराम जी, आप नाथवानी देखिए पत्रकार भाइयों, पत्रकार बहनियों, कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप लोग कवि की श्रेणी में हैं, आप लोग कलम की श्रेणी में हैं और आप लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी जब ये वोट और जो प्रोटोकॉल जब गोपनीयता का अनुपालन करता है, और इस बार नियति ने बड़े खूबसूरत मेरे वोट को सजाया है, मात्र एक ही विधायक है जो किसी फॉर्मेट में ना होकर स्वतंत्र हैं, तो थोड़ा सा रहने दीजिए उससे सस्पेंस। देखिए हम सिराज भाई, हम झारखंड की ओर हैं, झारखंड के विजन के साथ हैं, झारखंड के डेवलपमेंट के साथ हैं। तो किन के साथ है? दो ही गुट है यहाँ पे, इंडिया और एनडीए दो ही गुट हैं, दो ही फॉर्मेट है, दो ही फोल्डर है, और उन्हीं में से किसी एक का चयन करना है जो राज्यसभा में बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। जयराम जी, एक सवाल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने गठबंधन की रणनीति और नेतृत्व को लेकर बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है और चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सभी सहयोगी दल उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की हार होने जा रही है, कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ जीत रही है। है नहीं भाई, 28 वोट एक व्यक्ति को जीतने के लिए चाहिए, 2800 पॉइंट, 2701 पॉइंट पर हमारी जीत हो गई। हमारे पास वो सफिशिएंट है 2 सीटों के लिए, और मजे से सब लोग वोट दे रहे हैं, उत्साहित होकर वोट दे रहे हैं। आपको वो सीन देखने को भी मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गठबंधन का। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना ही है कि भाई जब मुख्यमंत्री नेतृत्व करता हो, सारे पार्टी के नेता नेतृत्व कर रहे हों, हमारे प्रभारी जी लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए, तो हमें नहीं लगता कि कोई शख्स हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी थोड़ा उतरा सा दिख रहा है उनके नेताओं का, उससे भी आप अंदाज लगा सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।